वेलकम टू हिंदी क्लासरूम बाय शिवानी रूपम। ये वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। उनकी हिंदी पुस्तक का नाम है साहित्य सागर। इस पुस्तक के दो भाग हैं, पहला कहानियों का और दूसरा कविताओं का। सबसे पहले आज हम कहानी भाग को पढ़ेंगे, जिसका पहला लेसन है बात अठन्नी की। इसके कवि हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन जी के बारे में सबसे पहले हम उनका थोड़ा सा परिचय जानेंगे कि सुदर्शन जी का वास्तविक नाम था बद्रीनाथ। इनका जन्म सियालकोट में सन 1895 में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाली दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया था। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया था। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी है। सुदर्शन की भाषा जो है वह सहज है, प्रभावी है, स्वाभाविक है और मुहावरों से भरी हुई है। सुदर्शन जी को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। उन्होंने फिल्मों में पटकथा और गीत भी लिखे थे। चलिए अब हम चलते हैं कहानी की तरफ, जो है बात अठन्नी की। इसमें इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं, उनका एक नौकर है रसीला, उनके पड़ोसी हैं शेख सलीमुद्दीन और शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार है रमजान। इन्हीं चारों के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। तो हम शुरू करते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के रहते थे। इनका सारा भार रसीला के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा नहीं चल पाता था। उसका इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुझे कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चला जा, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। यह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 रुपये दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों घंटे साथ में बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता, इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमज़ान का हठ देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपए नहीं हैं, तो मालिक से पेशागी ले लो। यहाँ पर पेशागी का मतलब होता है पहले दिए जाने वाला धन। कहते हैं 1 पैसा न दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है। बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हजूर मान जाइए, आप समझें
आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपए कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया, रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान ही जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म ना बिगाड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुटा लेता। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर इंजीनियर बाबू के पास गया और इंजीनियर बाबू ने उसे कहा कि 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीले ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया है। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है। उन्होंने रमजान से पूछा, हजूर 5 की है। रसीले का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीले से फिर पूछा। रसीले ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीले के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चलो मेरे साथ जहाँ से लाए हो। हजूर, झूठ कहूँ तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता ना बचा। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों में आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट रखते हुए बोला, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। चाहता तो वह कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसीलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस अब मुझ में न था। उनकी आंखें खुल गई थीं। हाथ जोड़कर बोला, हजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुनाई और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांधकर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी है या अंधेर नगरी? चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीले का क्या हुआ? रमजान ने कहा, 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसान इंसाफ नहीं करते हैं, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। फिर एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, तब अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था।
ये है बात अठन्नी की जो सुदर्शन जी ने लिखा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि न्याय व्यवस्था पर सुदर्शन जी ने एक व्यंग कसा है, उसका मजाक उड़ाया है कि यहाँ पर न्याय नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो अन्याय हो रहा है, जिसके बारे में उन्होंने इस कहानी में बताया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे की पढ़ाई जो है वो अब हम कल करेंगे। थैंक यू।